पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन कर लिया है। अब अपन आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान है वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं और समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में से का प्रयोग नहीं होता है। रहा है, रही है, रहे हैं तो आते हैं, लेकिन से समय के साथ से का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के साथ से का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो से के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता सुबह से रो रही है, मोहन 2 घंटे से दौड़ रहा है। सिंस अर्थ दोनों का से होता है, लेकिन सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, पॉइंट ऑफ फिक्स समय, और फॉर का प्रयोग होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, निश्चित अवधि या निश्चित अंतराल के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन देखते हैं सिंस फॉर AM, सिंस फॉर PM, सिंस 1998, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, सिंस बर्थ, सिंस दैट डे। इसी प्रकार फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर many days, फॉर many years, फॉर a long, for a while, कुछ देर के लिए और काफी देर के लिए। इसी प्रकार सिंस और फॉर का प्रयोग करना, निश्चित अवधि के लिए फॉर का प्रयोग और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग। अब अपन देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य संरचना का फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट के साथ सिंस या फॉर का प्रयोग करके टाइम लिखा जाता है प्लस टाइम। अब हैज बीन और हैव बीन सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन का प्रयोग होने पर हैज बीन का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव का प्रयोग होता है, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर के लिए हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरी 2 घंटे से घूम रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? हरी। हरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए अपन ने हैज बीन का प्रयोग किया है। तो हरी हैज बीन घूम रहा है, वॉकिंग, हरी हैज बीन वॉकिंग। अब 2 घंटे से, 2 घंटे कोई निश्चित अवधि नहीं है, निश्चित समय नहीं होने के कारण अपन ने फॉर 2 hours, निश्चित कौन से 2 घंटे, यह अभी कोई निश्चित नहीं है, इसलिए यह निश्चित अवधि है, 2 घंटे से घूम रहा है, इसलिए फॉर 2 hours। अगर यह होता हरी 2 बजे से घूम रहा है, तो यह आता सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो मैं आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए अपन ने हैव बीन का प्रयोग किया। आई हैव बीन खेल रहा हूँ, प्लेइंग सुबह से, सुबह से, तो यहाँ सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों में समय के साथ से का प्रयोग अवश्य किया जाता है, और इस से के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। 1998 से पत्र लिख रही है, वह सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज बीन लिख रही है, राइटिंग लेटर। 1998 से ये फिक्स
निश्चित समय है, इसलिए सिंस 1998। अब अपन देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में वाक्य के बीच में नहीं का प्रयोग किया जाता है। वह सुबह से नहीं सो रही है। राम 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है। ये नकारात्मक वाक्य होते हैं। नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब इसमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि नकारात्मक वाक्य में हैज बीन, हैज और बीन के बीच में नॉट और हैव और बीन के बीच में नॉट लगाना है। एफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे हैज बीन का प्रयोग किया जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। बाकी की संरचना सेम ही है। वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। राम 2 दिन से नहीं घूम रहा है, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, तो हैज नॉट बीन। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज नॉट बीन। हैज नॉट बीन घूम रहा है। वॉकिंग 2 दिन से, ये निश्चित अवधि है, इसलिए फॉर 2 days। राम 2 दिन से नहीं घूम रहा है, तो राम हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 days। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस लेते हैं। बच्चे सोमवार से नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चे सोमवार से नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए बच्चे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव नॉट बीन का प्रयोग किया गया। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन पढ़ रहे हैं रीडिंग सोमवार से सिंस मंडे, सिंस मंडे। और अगर सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं तो सिंस मॉर्निंग। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य पिछले वीडियो में अपने पढ़े थे। प्रश्नवाचक वाक्य यस नो टाइप या WH फैमिली के होते हैं। यस नो का मतलब क्या वह 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा है, यह तो है यस नो टाइप। और सीता 2 बजे से कहाँ घूम रही है, यह है WH फैमिली। तो पिछले वीडियो की तरह ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए गए हैं, सेम इसमें अंतर सिर्फ है बीन और सिंस फॉर प्लस टाइम। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अपन को क्या करना है, अगर क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं तो सेंटेंस को WH से शुरू करना है। बाकी जो क्या से शुरू होते हैं उन सेंटेंसों को हैज या हैव से वाक्यों को शुरू करना है। जैसे क्या वह 2 घंटे से सो रही है, तो क्या का प्रयोग सबसे पहले किया गया है, इसलिए क्या वह तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज शी बीन, हैज शी बीन स्लीपिंग, सो रही है, स्लीपिंग 2 घंटे से निश्चित अवधि है, इसलिए फॉर 2 hours। सीता क्या वह 2 घंटे से सो रही है, तो हैज शी बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अगला सेंटेंस देखते हैं। सीता 2 बजे से कहाँ घूम रही है, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, वो बीच में आया कहाँ, तो सीता कहाँ घूम रही है। वेयर हैज सीता, वेयर हैज सीता बीन वॉकिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से निश्चित समय, इसलिए 2 o'clock। वो कब से खेल रहा है, इसमें भी WH शब्द है, कब वो वाक्य के बीच में है, इसलिए सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग, सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग, वो कब से खेल रहा है।